हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं एसोसिएट प्रोफेसर सजल दत्त। आज मैं सिखाऊंगा कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग रिसिप्ट पेमेंट बनाएंगे और इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाएंगे। अच्छा, तो रिसिप्ट पेमेंट तो मैं पहले सिखा चुका हूँ। वाला देख देख के ये वाला कैसे बना, कौन कौन सा आइटम नहीं आया, आता नहीं है कौन कौन सा आइटम, ये भी बता दिया। नॉन कैश आइटम एंड रिसीव इन लास्ट ईयर, पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, ये नहीं आता है। ये देख लेना, ठीक है, खुद देख लेना। ये करा चुका हूँ। अच्छा, ये सिर्फ कराया इसलिए ताकि हम लोग रिसिप्ट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाने में हम लोगों को आसान हो सके, इसलिए। अच्छा, तो उसमें रिसिप्ट पेमेंट में क्या दिया हुआ है, देखो। सब्सक्रिप्शन हम लोग पाया 11,000, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला, सब्सक्रिप्शन पाया हम लोग 11,000। उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 500 फॉर 2020। हम लोग कौन सा साल का बना रहा है, 2022 23, और ईयर एंडिंग कब है, दिसंबर, ठीक है, समझ गया। हम लोग 2003 में फोकस देंगे। तो 500 रुपया इसमें घुसा हुआ है 11,000 में। 500 रुपया लास्ट साल का और 600 रुपया आने वाला साल का घुसा हुआ है इसमें। तो इसको माइनस कर देंगे तो हो गया हम लोगों का सब्सक्रिप्शन इनकम। ये दोनों को माइनस कर दिया हम लोग, और इस साल का आउटस्टैंडिंग को ऐड करो, कर दिया। हाँ, इस साल का आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, तो घूम के फिर के वही आ रहा है 11,000 भाई। उसमें से दो चीज़ माइनस किया, और रिसीव इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ठीक है। अगर ये दोनों लेस करने वाला दो आइटम 11,000 में घुसा हुआ नहीं रहता तो ये दोनों को माइनस नहीं करते। लेकिन इस साल का आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर में इस साल के लिए रिसीव किया, ये दोनों आएगा ही आएगा, ऐड होगा। इस साल का सब्सक्रिप्शन का साथ अगर 500 और 600 जो लेस किया वाला अगर इस 11,000 में घुसा हुआ नहीं रहता तो माइनस नहीं करता, तो सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग और लास्ट साल में इस साल के लिए जितना पाया वो ऐड करता। वो हुआ हमारा असली चीज़ इस साल का। और ये वाला घुसा है बोल के माइनस किया, ये वाला आना नहीं चाहिए था, तो ये दोनों को माइनस किया। हो गया हम लोग सब्सक्रिप्शन इनकम हम लोग समझ गया। अच्छा, इधर आओ, सैलरी। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बनाते हैं ऐसा ही है, जितना खर्चा लेफ्ट साइड, जितना इनकम राइट साइड। अच्छा, तो सैलरीज तो पेड किया, ये वाला क्रेडिट साइड में रहेगा। अच्छा, 6,000 आया टोटल। तो इसमें क्या हुआ, सैलरीज कहाँ, ये वाला क्वेश्चन में डेबिट में भी रह सकता है, क्रेडिट में भी रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। अच्छा, सैलरीज, हाँ, सैलरीज में भी ऐसा हुआ। हम लोग 2023 का बना रहा है, उसमें आने वाला साल और पिछला साल का पैसा घुसा हुआ है, इंक्लूडिंग 250 पेड फॉर लास्ट साल और 500 पेड फॉर 2024। ये दोनों सैलरी से माइनस हो जाएगा।
इस साल का सैलरी आउटस्टैंडिंग देखो यहाँ पर दिया हुआ है 400, ये वाला ऐड हो जाएगा। और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रिसीव इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, सैलरी रिसीव फॉर लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, ये दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग सैलरी में से ये दोनों को, एक तो 2022 का है, पेड फॉर 22 के लिए हम लोग इस साल में पेड किया, उस साल में आउटस्टैंडिंग था, मतलब इस साल में आके हम लोग माइनस किया, और 24 के लिए माइनस किया, तो 750 रुपया हम लोग माइनस किया, और 400 रुपया हम लोग ऐड किया इस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अगर पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर होता तो हम लोग ऐड करते, नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं है तो नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा हो गया। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, अनयूज्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में अनयूज्ड बोला 200 रुपया। अनयूज्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ईयर एंडिंग में क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनयूज्ड, मतलब हम लोग खरीदा है लेकिन यूज़ नहीं किया, इतना रुपया का, 200 रुपया का। तो टोटल खर्चा किया कितना? खर्चा हम लोगों का एक्चुअली 800 रुपया हुआ। अच्छा, टेलीफोन रेंट का बारे में क्या बोला? टेलीफोन रेंट टी फॉर टेलीफोन रेंट। अच्छा, टेलीफोन रेंट पेड अप टू 31 मार्च, 750 रुपया हम लोग दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग 3 महीना, हम लोगों का लक्ष्मण रेखा कितना कब है? दिसंबर का बाद के लिए भी हम लोग पेमेंट कर दिया। इसका मतलब ये वाला होगा प्रीपेड, एडवांस दिया हम लोग, तो ये वाला आ जाएगा 15 महीने का, 12 और 3 15 महीने के लिए दिया हम लोग। टोटल 12 महीने का साल होता है, और 3 महीना एडवांस हुआ, तो उसका कितना हुआ? 150 रुपया हम लोग एडवांस पेड कर दिया, ये वाला होगा प्रीपेड। अच्छा, तो ये वाला हो गया 600 रुपया। अच्छा, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये तो इजी दे दिया। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस था, स्पोर्ट्स मटेरियल के हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऐड करो परचेज का साथ। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया 350 रुपया का, ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक लेस करो, आ जाएगा 4000 रुपया। अच्छा, फील्ड मेंटेनेंस, एक क्लब है तो फील्ड में कुछ काम करवाया, तो इसका खर्चा है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, वो लोग क्लब हो, क्या है क्लब है ना, दिल्ली क्रिकेट क्लब। अच्छा, न्यूज़पेपर क्लब है तो न्यूज़पेपर वगैरह रखता है, तो इसके लिए दिया 1250 रुपये। ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। 220 इंटू 25, ये वाला हम लोगों को मिलना चाहिए था। ठीक है, 220 इंटू 50, ये वाला हुआ हम लोगों का टोटल हम लोगों को पाना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला 850 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये वाला से निकाला हम लोग। टोटल हम लोगों को मतलब मेंबर से पाना चाहिए था कितना? 220 इंटू 50 करके जितना होना चाहिए वाला यहाँ पर हो जाएगा। क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे 220 इंटू 50, तो
इस साल में हम लोग 11,000 रुपया पाया। रिसीव फॉर लास्ट ईयर माइनस करो, रिसीव फॉर आने वाला साल माइनस करो, रिसीव इन 2002 फॉर 23 इस साल के लिए पाया भाई, इसको ऐड करो। और इस साल का आउटस्टैंडिंग हम लोग निकाला। कैसे निकाला देखो, हम लोग का 220 मेंबर है, 50 रुपया करके जितना है वो 11,000, वो तो हम लोगों का इनकम है, बैठा दो 11,000। और पाया कितना नहीं है, मतलब ये 850 का ऊपर का जितना है उसको एडलेस करके जो आएगा उसमें से 11,000 से ये वाला को माइनस कर दो तो ये वाला निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर 850। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, कायदा करके बोला है, थोड़ा घुमा के फिरा के दिया है, ऐसे देगा क्वेश्चन तुम लोगों को परीक्षा में। ठीक है, हो गया, ये वाला समझ गया। ये वाला मैं भी कराया नहीं था पहले, तो ये वाला आउटस्टैंडिंग निकलने का तरीका है, मेंबर कितना है मल्टीप्लाई करो, टोटल अमाउंट कितना है, और ऊपर से यहाँ तक आओ, यहाँ तक आओ, कितना हुआ 11,000 से 500 और 600 ऐड करो और 250 को ऐड करो, करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो 11,000, ये वाला 11,000, वो वाला नहीं, ये वाला 11,000 से माइनस करो। टोटल इतना पाना चाहिए, हम लोग का इनकम होना चाहिए था, इतना मेंबर है हम लोग का क्लब का, तो 11,000 होना चाहिए था, तो उतना का हिसाब तो मिल गया। अभी 11,000 से ऊपर का मतलब 500 और 600 माइनस करो और 250 को ऐड करो, करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को 11,000 से माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, 850 रुपया निकल के आ जाएगा। ये वाला आउटस्टैंडिंग है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम लोग निकाला, ये वाला निकाला हम लोग। ठीक है, 850 रुपया इस टाइप का एक टू साम दे सकता है। ठीक है, अच्छा, और एक बात है, देखो और एक बात है हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में देखा है, एक चीज़ का बुक वैल्यू है, डेप्रिसिएशन बाद देने का बाद उसका वैल्यू हुआ 500 रुपया और बेचा उसको 600 रुपया में, तो 100 रुपया प्रॉफिट। अगर 500 रुपया होता रिटर्न डाउन क्या बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू और बेचता 600 रुपया होता रिटर्न डाउन वैल्यू और 500 में बेच देता तो हो जाता लॉस, लेफ्ट साइड में जाता। अच्छा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, आ गया इधर। अच्छा, इतना तक तो हो गया, रेंट तो उधर समझा दिया। स्पोर्ट्स मटेरियल का बारे में बताया, ओपनिंग स्टॉक का साथ देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेड किया, स्पोर्ट्स मटेरियल आओ 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 आओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए दिया 3,500 कैश दिया ये वाला। ठीक है, ये इसका मतलब हम लोग परचेज किया। ठीक है, 3,500। अच्छा, तो हम लोग क्या सिखाया था कल कि भाई ओपनिंग स्टॉक का साथ इस साल का परचेज को ऐड करो और लेस करो क्लोजिंग स्टॉक, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक लेस करो, तो इस साल में हम लोग कितना यूज़ किया वो निकल के आ जाएगा 4,000। ठीक है, फील्ड मेंटेनेंस, न्यूज़पेपर, ये सब सिखा चुका हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आया नीचे, ये वाला पीडीएफ बनाने के लिए ये वाला जो बॉर्डर आ जाता है बीच में, इसलिए ये वाला नीचे लिखना पड़ता है। ये वाला एक साथ नहीं होता है, लेकिन एक साथ तुम लोग लिखना, ये वाला को इधर मत लिखना। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग डेप्रिसिएशन और फर्नीचर लिख लेंगे, जितना हुआ डेप्रिसिएशन लिख दिया। अभी डेबिट साइड ऐड करो, क्रेडिट साइड ऐड करो, इनकम का साइड बड़ा हुआ,
इनकम का साइड बड़ा हुआ, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये वाला मतलब लॉस हो रहा है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको लिखने का स्टाइल ऐसा है लॉस को। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ओवर इनकम, जितना इनकम हुआ उसका ऊपर खर्चा भारी पड़ा, खर्चा बड़ा हुआ। तो दोनों साइड हम लोग ऐड कर लेंगे, करने के बाद बड़ा साइड को दोनों साइड में लिख देंगे। उसमें से बड़ा साइड से डेबिट साइड बड़ा हुआ, अभी तो डेबिट साइड बड़ा हुआ, डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट साइड लिखो राफ में। लिखने के बाद बड़ा साइड को दोनों साइड में लिखो। अच्छा, बैलेंसिंग हो गया, 13,550 हुआ डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में कितना हुआ है देख लो। तो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस करके जितना हुआ, क्रेडिट साइड कम हुआ। डेबिट साइड लिखो पहले आँख बंद करके, क्रेडिट साइड में कितना हुआ वो लिख दो क्रेडिट साइड में राफ में। इसके बाद देखो बड़ा कौन सा है दोनों में से, बड़ा को दोनों साइड में लिखो और बड़ा साइड से छोटा साइड को माइनस करके जिस साइड में कम है उस साइड में ये वाला लिखो, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर लेफ्ट साइड में होता तो क्या लिखते, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये वाला लॉस हुआ, समझ में आया? अच्छा, ये वाला हो गया। अब वर्किंग नोट, वर्किंग नोट तो वर्किंग नोट यहाँ पर दे दिया वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट देख लेना तो तुम लोग। प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। अरे बाबा, ये तो इनकम साइड में जाएगा ही बोल रहे हूँ हम। स्टेशनरी इन हैंड, अच्छा 800 डेबिटेड टू स्टेशनरी। अच्छा, ये शाम ख़त्म हो गया। ये वाला क्या था, हम लोगों को रफली जो हम लोग सीखा था पहला दिन, प्रॉफिट इनकम रिसिप्ट पेमेंट कैसे बनाता है, ऐसे दे दिया एक टू क्वेश्चन। देने के बाद हम लोग बनाया रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट पेमेंट खुद देख लेना, आराम से कर सकोगे। अच्छा, इसके बाद मैं सिखाया रिसिप्ट पेमेंट बनाने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाया, ये वाला दिखा दिया। अच्छा, अभी आओ पहला सामने। यहाँ पर बोला फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ। अच्छा, बनाओ बोला तो हम लोग देखते बनाते हैं। और ये वाला नहीं, वो ये वाला देखो, रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट पेमेंट कैसे दिया हुआ है, देखो रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट से मतलब रिसिप्ट पेमेंट का ये रिसिप्ट साइड से जाता है इनकम साइड में, खर्चा का साइड से, पेमेंट का साइड से आता है लेफ्ट साइड में, खर्चा का साइड में। अच्छा, अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला पकड़ो सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कितना पाया हम लोग, सब्सक्रिप्शन पाया हम लोग, सब्सक्रिप्शन पाया 14,000। ठीक है, इसका साथ क्या बोला, सब्सक्रिप्शन का साथ क्या बोला, क्लब का 300 मेंबर है। अच्छा, कितना करके देता है, 50 रुपया। तो ठीक है, और क्या बोला, 5 मेंबर हैव पेड एडवांस सब्सक्रिप्शन। आने वाला कौन सा साल का बना रहे हैं हम लोग, साल को ध्यान में देखना है, दिसंबर 23। अच्छा, अच्छा 10 मेंबर ने पेड देयर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर 2,000 एडवांस दे दिया। और कुछ मेंबर ने, while 5 members have paid
पेड देयर सब्सक्रिप्शन, लास्ट साल में दिया इस साल के लिए, तो ये वाला ऐड हो जाएगा। 5 मेंबर का पैसा 50 रुपया करके 250 रुपया 50 मेंबर ने दिया। अच्छा, ये वाला देखो, पहला पहला देखो 14,000 रुपया हम लोग पाया। एक मेंबर ने एडवांस दे दिया, सब्सक्रिप्शन 2024 के लिए दे दिया 23 में, इसको माइनस करो, 14,000 में घुसा हुआ है। और 5 मेंबर ने क्या किया, वो वाला सब्सक्रिप्शन 2022 में दिया इस साल के लिए, एडवांस दिया था इस साल के लिए, लास्ट साल में पेड कर चुका है, ये वाला ऐड होगा। अच्छा, और यहाँ पर 1250 रुपया कैसे आया? आउटस्टैंडिंग तो कहीं पर नहीं बोला, वही जो अभी जो शाम सिखा के आया, यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिख देना, ये वाला लिखने से अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देना 300 into 50, तो ये वाला हो गया 15,000, ठीक है। 300 into 50 लिख दिया 15,000। 15,000 में से हम लोग माइनस करेंगे तो 12,500 रुपया आ जाएगा। ऊपर का 500 रुपया लेस करो, 250 रुपया ऐड करो, करने के बाद आएगा 13,750। 13,750 मतलब 15,000 से 13,750 माइनस करने से 12,250 रुपया आएगा आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग। मतलब हम लोग को 15,000 रुपया पाना चाहिए था भाई। 300 मेंबर है, 300 मेंबर है, और 300 मेंबर का कितना पाना चाहिए? 15,000, सीधा हिसाब। उसमें 13,750 का हिसाब आ गया हम लोगों का, तो 15,000 में से 13,750 माइनस कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग निकल के आ जाएगा। वाला लिख लेना, नीचे वाला में जैसे लिखा है ऐसे लिख लेना तो अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस साइड हम लोग एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस याद रखना। एंट्रेंस फीस मतलब एडमिशन फीस, अगर छोटा अमाउंट है तो उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, अगर बड़ा अमाउंट है तो कैपिटल का साथ ऐड कर देंगे। याद रखना, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस बोल सकता है। छोटा अमाउंट होने से इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, और बड़ा अमाउंट होने से अच्छा वेजेस पेड, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कंपटीशन प्राइज खरीदा, अच्छा सेक्रेटरी सैलरी ठीक है, रेंट ठीक है, रेंट से रेंट में 18 मंथ का हम लोग का ईयर एंडिंग हुआ दिसंबर, जून तक के लिए हम लोग पेड किया, तो कितना हुआ? प्रीपेड कैसे निकलेगा? 18 महीने के लिए 4,500 हुआ। अच्छा, तो 6 महीने का हम लोग प्रीपेड किया, 18 महीने के लिए 1 साल 12 महीने में हुआ, तो 18 महीने के लिए दिया हम लोग, एडवांस दे दिया 4,500 को, 6 महीने का पैसा अलग करो तो 1,500 हो गया, ये वाला हो गया प्रीपेड। इसमें उतना खास नहीं है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, एक चीज़ है यहाँ पर देखो, गुड्स यूज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा,
क्लब में कभी कभी क्या होता है, क्लब में रेस्टोरेंट भी होता है, छोटा मोटा रेस्टोरेंट होता है। क्लब मेंबर लोग बैठता है, खाता है, ठीक है। लोग क्या करता है, टूर्नामेंट में खर्चा होता है, टूर्नामेंट में खिलाना पड़ता है, ये सब। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा कुछ, खाली सिर्फ लिखा ओपनिंग स्टॉक था इतना और क्लोजिंग स्टॉक था इतना और खर्चा किया इतना। तो टोटल परचेज किया और ओपनिंग स्टॉक दोनों को ऐड करो और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करो, करके लाके बैठा दो कितना रुपया खर्चा हुआ, 4250। 4250 यहाँ पर वर्किंग नोट में हम लोग कर लिया, वहाँ पर लाके वहाँ पर ढाल दिया, हो गया। क्लब में होता है ना, टूर्नामेंट कराता है, बाहर से खाना लाने से तो पैसा वैसा लगेगा भाई, घर यहाँ पर क्लब में ही बना के देता है। हम लोगों का एक आदमी है बनाता है, तो उसको बोला या तो बुला के ले आया एक आदमी को, भाई तुमको मिलेगा 50 रुपया 100 रुपया, तुम बना दो ना खाली खाना टू स्टूडेंट लोगों का, आज टूर्नामेंट है, लंच करेगा वो लोग, बना दिया। तो ये वाला ऐसा होता है, कोई कोई क्लब में प्रोविज़न रहता है। तो इसका सीधा हिसाब, कोई गुड्स का हिसाब होता है ना, इसका ऐसा होता है, सिखाया कल मटेरियल का कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस अनयूज्ड, या कभी कभी बोलेगा अनयूज्ड या क्लोजिंग स्टॉक। ये भाषा को ध्यान रखना कैसे बोलता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल दिया, टोटल खर्चा कितना हुआ, खरीदा था इतना, ओपनिंग स्टॉक था इतना, तो 5500 हो गया, बच गया हम लोगों का 1250 का रुपया का सामान। तो हम लोग यूज़ किया कितना, 4250। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट पाया 5000, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट पाया, रेस्टोरेंट रिसीव्ड, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पर रेस्टोरेंट का खर्चा हुआ हम लोगों का 4250, और रेस्टोरेंट से हम लोग पाया कितना, ये क्लब मेंबर लोग खाता है, पैसा देता है, खाता है। प्लेयर लोग भी यहाँ से खाता है, कैंटीन से पैसा देता है। अच्छा, गेम्स कंपटीशन रिसीव्ड, गेम्स के लिए हम लोग कंपटीशन करवा रहे हैं, तो पब्लिक से चंदा लिया या तो हम लोग क्लब मेंबर से हम लोग पैसा उठाया, तो ये वाला हो गया क्लब कंपटीशन, गेम्स कंपटीशन रिसिप्ट, मतलब गेम का नाम पे हम लोग चंदा उठाया। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट कभी कभी बड़ा अमाउंट देगा तो ये वाला कैपिटल फंड का साथ ऐड होगा, अगर छोटा अमाउंट देगा मेंटेनेंस ग्रांट, मेंटेनेंस ग्रांट या तो गवर्नमेंट ग्रांट, छोटा अमाउंट हुआ तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, या तो बोलेगा गवर्नमेंट रिकरिंग ग्रांट, गवर्नमेंट रिकरिंग ग्रांट। रिकरिंग का मतलब होता है माने हमेशा देता है, हर साल में, तो ये वाला हुआ इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर 5 लाख होता, 50,000 होता, तो ये वाला हम लोग कैपिटल फंड का साथ ऐड कर देते, हम लोग कैपिटल फंड में बढ़ा है। ये वाला भी जा रहा है, घूम फिर के जाएगा, कैपिटल फंड का साथ ही ऐड होगा। यहाँ पर जो इनकम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो है 21,750, ये भी जा रहा है कैपिटल का साथ, लेकिन शो कर रहा है हम लोग यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। याद रखना, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट। अच्छा, ये तो समझा दिया। ये वाला समझा दिया। अच्छा, आ जाओ यहाँ पर। Following is the summary of cash transaction of Pioneer Club for the year ended 31st March। अच्छा, इसका साल हुआ
तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। याद रखना मार्च, ये वाला मार्च वाला। अच्छा, इसका रेंट एंड टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, रेंट एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग, honorarium to coaches outstanding, telephone charges are paid for prepaid to the extent 25 रुपया बोल दिया। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 2500 रिलेटिंग टू लास्ट ईयर। इस साल कौन सा है? इस साल हुआ देखो कौन सा साल हुआ। इस साल हुआ हम लोगों का ईयर एंडिंग हो रहा है 22, तो हम लोगों का करंट ईयर कौन सा हुआ? करंट ईयर कौन सा हुआ? 21-22 होगा। करंट ईयर हुआ हम लोगों का करंट ईयर हुआ हम लोगों का 21-22। ठीक है, करंट ईयर हुआ हम लोगों का, करंट ईयर हुआ हम लोग का 21 और 22। ठीक है, 21-22 हुआ हम लोगों का करंट ईयर का करंट ईयर। ठीक है, इसमें क्या हुआ? और 31 जो फर्नीचर स्टूड इतना, बुक वैल्यू फर्नीचर हुआ 3250 एंड बुक्स हुआ 8500। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% और बुक्स को 10%। ये वाला हम लोगों का एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स तो हम लोग खरीद कर चुका है, पहले से आ रहा है ये, इसलिए रिसिप्ट पेमेंट में नहीं गया। अच्छा, तो ये वाला हुआ हम लोगों का। अच्छा, ये वाला और एक बात है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 2500 रिलेटिंग टू द ईयर 2021। सब्सक्रिप्शन 2021 के लिए पाया, ये वाला तो माइनस हो जाएगा, लास्ट साल का मैटर। अच्छा, और सब्सक्रिप्शन और ये रुको 2500 रिलेटिंग टू द ईयर लास्ट ईयर, और 1000 हुआ तुम्हारा 22-23 के लिए। हम लोग कौन सा साल कर रहा है बोला था? 21-22 का, तो 21-22 हो गया करंट ईयर हम लोग जो साल कर रहे हैं। और आने वाला साल के लिए कितना? 1000, और पिछला साल के लिए कितना हुआ? 250। जब सब्सक्रिप्शन करेंगे तो भाई ये वाला बात याद रखना। ठीक है, और डेप्रिसिएशन और फर्नीचर का ऊपर कितना डेप्रिसिएशन देना? 8% फर्नीचर का ऊपर और 10% किसका ऊपर?
बुक्स का ऊपर। प्रीपेड भी बता दिया, टेलीफोन चार्ज प्रीपेड बता दिया, इसमें कोई झमेला नहीं है। रेंट एंड टैक्स आउटस्टैंडिंग ऑनरारियम। ऑनरारियम होता है मतलब पुरोहित को हम लोग जो फीस देते हैं ना, सामान तो देते देते हैं जो भी हो, और दक्षिणा दक्षिणा जो देते हैं उसको बोलता है ऑनरारियम। जो आया उनका ऑनर में, वेजेस भी नहीं है, ये सैलरी भी नहीं है, रेमुनरेशन भी नहीं है, ये वाला कमीशन भी नहीं है, तो क्या बोल के देंगे? एक गुरु को लाया कोई एक आदमी ऑनर्ड, उस उनका ऑनर में दिया जो पैसा दक्षिणा, उसको बोलता है ऑनरारियम। कोई एक प्रोफेसर हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी एक लीजेंड पब्लिक में ऑनरेबल पर्सन हम लोग क्लब में आया, थोड़ा लेक्चर मारा ये सब का विषय का ऊपर, या तो मेडिसिन डॉक्टर एक चेकअप किया, तो उनको तो हम लोग पैसा दे के ला नहीं सकते भाई। अच्छा ठीक है, उनका भी सोशल सर्विस हो गया और उनको थोड़ा हम लोग दक्षिणा दे दिया, उसको बोलता है ऑनरेरियम। ठीक है, अच्छा देखते हैं अभी कैसे करते हैं। क्या क्या चीज़ हम लोग को याद रखना चाहिए एडजस्टमेंट का चीज़ को। एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन करना होगा, और सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू लास्ट ईयर, रिलेटिंग टू आने वाला साल, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर भी दे दिया। तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का तो ऐड होगा ही, सब्सक्रिप्शन जितना पाया हम लोग, रिसीव पेमेंट सब्सक्रिप्शन देखो कितना पाया हम लोग, सब्सक्रिप्शन पाया 8,500। करंट ईयर का तो एक हो जाएगा, ऐड करेंगे, और आने वाला साल पिछला साल का जो अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे। देखते हैं कैसे होता है। सब्सक्रिप्शन आ जाओ बाबा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 21-22 को ऐड कर दिया। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। और आने वाला साल पिछला साल का अमाउंट इस साल का अमाउंट में घुसा हुआ है, उसको माइनस कर दो, हो गया सब्सक्रिप्शन। अच्छा, इधर आओ खर्चा का साइड में, रेंट एंड टैक्सेस बोला है, आउटस्टैंडिंग लिख दिया, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया। ठीक है, फाइनल अकाउंट देखना, क्लास 11 का जो फाइनल अकाउंट कराया, ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह वगैरह ये सब सीख लेना, देख लेना, तो ये वाला और आसान होगा। तो ऐड किया, और रिपेयर रिन्यूअल तो बैठ जाएगा डायरेक्ट। ऑनरारियम, ऑनरारियम हम लोगों का खर्चा है, उसका साथ आउटस्टैंडिंग है, बाकी रह गया। बाप रे बाप, दक्षिणा भी बाकी होता है, बाकी हो गया, कोई बात नहीं। टेलीफोन चार्ज में प्रीपेड बोला तो प्रीपेड हो गया। इंश्योरेंस बैठ गया डायरेक्ट। न्यूज़पेपर एंड जर्नल हो गया। इसके बाद डिप्रिसिएशन लेना है, फर्नीचर का ऊपर 8%, और डेप्रिसिएशन का एक तो बात है, डेप्रिसिएशन का और एक तो बात है। डेप्रिसिएशन साल का पहला दिन तो था 31 मार्च में, फर्नीचर 3,250, और फर्नीचर खरीदा है क्या? हाँ, फर्नीचर खरीदा है 1,250। तो ये वाला कब खरीदा, उसका डेट दिया हुआ है क्या? देखना। फर्नीचर मतलब जो जितना दिन यूज़ किया उतना दिन का डेप्रिसिएशन होता है। तो ये वाला क्या किया, बुक्स खरीदा है क्या? बुक्स खरीदा, बुक्स खरीदा, बुक्स खरीदा, बुक्स
बुक्स खरीदा, यहाँ पर 1000, ठीक है। ये वाला कब खरीदा, डेट नहीं दिया हुआ है, तो 3250, 3250, 3250 हुआ। यानी कि फर्नीचर हुआ तुम्हारा 1250। अच्छा, 1250। देख लेते वो पार्किंग कैसे किया। इसका ऊपर 10% फर्नीचर एंड बुक डेप्रिसिएशन हुआ। 3250 था और प्लस 1250 हुआ, खरीदा नया, तो टोटल कितना हुआ? 3 और 1 4000, 4450। इसका ऊपर 8% ले लिया। अब बुक खरीदा था कितना? 8500 था और 1000 खरीदा, तो उसका 9500 हुआ। 9500 का ऊपर डेट वेट नहीं दिया, कब खरीदा कब नहीं, तो इसके लिए इसका ऊपर बोला है यहाँ पर कितना % लेना है। बाई बोला, डेप्रिसिएशन बाई बोला, बाई वर्ड बोला है। इसका मतलब पूरा अमाउंट का ऊपर जो अमाउंट आएगा टोटल इस साल का, जितना था और जितना खरीदा साल में, उसका ऊपर 8% बोला, 10% बोला, ऐड करो और परसेंटेज ले लो, हो गया डेप्रिसिएशन। बाई बोला है बोल के, ठीक है। अच्छा, बाई नहीं बोलता तो हम लोग जो याद रखना, जो फर्नीचर साल का पहला दिन था तो देगा बोल के ऐसे देगा कि साल का पहला दिन जब फर्नीचर इतना था और ख़रीदा कब है उसका डेट दिया हुआ रहता, तब हम लोग जो साल का पहला दिन था उसका ऊपर पूरा 1 साल का लेते, और जो साल का बीच में खरीदते हैं उसका ऊपर हम लोग उतना दिन का डेप्रिसिएशन लेते, तब होता ये वाला ऐसा। अभी बाई बोला, बोला तुम लोग उधर उधर मत देखो, सीधा बाई बोला तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना रुपया का खरीदा उसका टोटल करो और उसका ऊपर 8% लो। और बुक्स खरीदा, बुक्स साल का पहला दिन कितना था और ख़रीदा कितना, या ईयर एंडिंग में ख़रीदा, ड्यूरिंग द ईयर ख़रीदा कितना, वाला टोटल मिलाओ, मिला के उसका ऊपर 10% ले लो, तो हो गया ये वाला डेप्रिसिएशन। समझ गया? अच्छा, इसका डेप्रिसिएशन लेफ्ट साइड हो गया हम लोगों को पूरा। अच्छा, राइट साइड में डोनेशन एक है, ठीक है, 4250, इसका साथ कोई झमेला नहीं है। अच्छा, अभी देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोग देखो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बैंक में मिलता है, खरीदने को मिलता है, तो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब 10% इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा। और इस सिक्योरिटी परचेज किया कब? 1/9/2021 में ख़रीदा, तो इस साल में कितना ख़रीदा? मार्च में ख़त्म होता है, ईयर एंडिंग होता है, तो 1/9/9, 10, 11, 12 और जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना हुआ टोटल? 7 मास का हम लोग इंटरेस्ट पाएंगे, इंटरेस्ट पाएंगे। इन्वेस्ट किया कितना? 6000। अच्छा, देखते हैं उसका बार्किंग कैसे किया। देखो ये वाला बार्किंग किया, 6000 रुपये इन्वेस्ट किया, 10% करके इंटरेस्ट पाऊंगा, इतना तक तो ठीक है भाई। और हम लोग का कितना हुआ? 350 रुपया, बट इंटरेस्ट के नाम पे हम लोग पाया कितना?
225 रुपया, तो 125 रुपया, 125 रुपया टिल टू बी रिसीव्ड, मतलब आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट इनकम पाना बाकी है वाला को अलग करके भी दिखाएंगे हम लोग। और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला 7 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 350। ठीक है भाई, पाया कितना? 225। ठीक है, अभी 350 रुपया में से 225 तो पा लिया, तो बाकी कितना रहा? 125 रुपया आउटस्टैंडिंग, और एक्रूड बोलता है। इनकम आउटस्टैंडिंग को एक्रूड बोलता है, या आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में समझने के लिए ब्रैकेट में लिख देना है आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे, ये वाला आउटस्टैंडिंग जो है 125 रुपया, ये वाला बैलेंस शीट का एसेट्स में जाएगा। खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी में बैठाएंगे। ठीक है, इतना तक समझा? अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर बस उतना सही। नेक्स्ट क्लास में इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मिला के कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट मिला के कराऊंगा, तब जाके और क्लियर होगा। जो कराता हूँ साथ साथ सीख लेना, और चैप्टर जब कराता हूँ ना, कोई एक चैप्टर, उस चैप्टर का पहला दिन से देखिए ना, बीच में से पकड़ने से ना खुद का कॉन्फिडेंस में धक्का लगेगा, खुद को सोचेगा, खुद को मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स झूठ मूठ खींच के लाके अपना अंदर घुसाओगे। बात बोल रहा हूँ, चैप्टर का पहले से देखो तो खुद को महसूस नहीं होगा कि तुम कम जानते हो। बीच में से पकड़ोगे, दिमाग में कुछ नहीं आएगा, तो खुद सोचोगे भाई ओ मैं शायद कम सकता हूँ, मेरा ब्रेन कम है। ऐसा ऐसा कोई स्टूडेंट का ब्रेन कम नहीं होता है, सही इस्तेमाल करना सीखो। देखो, कोई स्टूडेंट को मैं पढ़ाया 30 साल, कोई स्टूडेंट को मैं आज तक गधा नहीं पाया, कोई स्टूडेंट को मैं मतलब पुअर स्टूडेंट नहीं मिला। सबका ब्रेन समान है, खाली इस्तेमाल का तरीका अगर टीचर को, ऐसा टीचर को मिल जाए, इस्तेमाल कर दिया ना, तो दौड़ तेज भागेगा। तो इसलिए मतलब कभी भी कोई चैप्टर, दुनिया का कोई भी चैप्टर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, रूट में जाओ, पहले रूट से धीरे धीरे आओ, देखो अपने आप ठीक हो जाएगा। और बीच में से पकड़ोगे, अरे बाबा कम टाइम में सीख लेगा, और ये सब का चक्कर में पड़ के स्टूडेंट बर्बाद होता है। खुद को मतलब खुद को गधा बनाता है खुद। बीच में से मत पकड़ो, बार बार बोल रहा हूँ। चैप्टर का शुरुआत से पहले से धीरे धीरे आओ, सार कैसे कैसे पढ़ाया। मैं भी तो करा देता बीच में से कोई कुछ। मैं क्यों आया कि मैं जानता हूँ स्टूडेंट को सिस्टमेटिक पढ़ाने से स्टूडेंट लोग समझेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे इजी से लाके धीरे धीरे चैप्टर में घुसा। जहाँ पर देखा क्रिटिकल, वहाँ पर थोड़ा टाइम दिया, स्टूडेंट को अच्छा से समझाया, फिर इनकम एक्सपेंडिचर में आया। फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर तो अभी सीख लिया, नेक्स्ट क्लास में इनकम एक्सपेंडिचर कराऊंगा हल्का फुल्का, और बैलेंस शीट में फोकस दूंगा ज़्यादा। समझ में आया क्या बोला? इस हिसाब से जाना तो इजी लगेगा। जब तक तुम्हारा पहला दिन का पहला वीडियो क्लियर नहीं हुआ, सेकंड वीडियो में मत जाओ। पहला वीडियो अच्छा से देखो, सेकंड वीडियो अच्छा से देखो, थर्ड वीडियो अच्छा से देखो। इसके बाद धीरे धीरे जब डेप्थ में जाओगे, समझ में आ जाएगा आसानी से, चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहेगा, कॉन्फिडेंस में धक्का नहीं लगेगा। ठीक है, बार बार बोलता हूँ। और 11 क्लास 11 का जो मैं कोर्स बनाया वो वाला पहले से देख के आना, पहले से देख के आना, सिस्टमेटिक देख के आना। मैं प्लेलिस्ट बनाया सिस्टमेटिक वाला, देख के आना, धीरे धीरे चैप्टर का डेप्थ में जाना,
तब जाके समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। और कौन सा एपिसोड का बाद कौन सा एपिसोड आया वो वाला भी समझ में आएगा। और परीक्षा में जाने के बाद गड़बड़ नहीं लगेगा कि यहाँ बैठाऊंगा या वहाँ बैठाऊंगा, क्या होगा, खिचड़ी नहीं पकेगा। सारा सब्जी डाल और दे दिया एक साथ, हो जाएगा खिचड़िंग। खिचड़िंग हो जाने से भाई, खिचड़िंग बीमारी जो होता है ना, जिसका स्टूडेंट का खिचड़िंग बीमारी हो जाने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है परीक्षा में। परीक्षा टैकल करना स्टूडेंट के लिए गड़बड़ हो जाता है। मैं देखा, परखा, उसका सॉल्यूशन दिया, स्टूडेंट को करवाया, बोले तुम ऐसे 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 करो, याद रहेगा। ठीक है, मैं कराता जाता हूँ परीक्षा के लिए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो याद रखना कि मैं परीक्षा हॉल में कैसे लिखूंगा, परीक्षा हॉल में कैसे लिखूंगा वाला ध्यान में रखते हुए दिमाग में बैठा के प्रैक्टिस करना। और हमेशा बोलता हूँ भाई, पहले इलास्ट्रेशन करो, कॉन्सेप्ट लो, टेक्निक लो, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट टेक्निक सिखा दिया, इसके बाद बनाया हुआ रेडीमेड सा इलास्ट्रेशन करते रहना। करते करते जब स्विमिंग सीख लोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, तब भाई हम लोग तो टायर छोड़ देते, केले का पेड़ देकर हम लोग स्विमिंग सीखा था। तो ये सब जब हम लोग एक्सपर्ट हो गए, ये सब लेके कौन प्रैक्टिस करेगा भाई। इलास्ट्रेशन छोड़ो, प्रैक्टिकल पकड़ो, करते रहो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड शाम करो, कॉन्सेप्चुअल शाम करो, ठीक है। ऐसा करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हम लोगों को धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।